समंदर के किनारे मनी मछली, पेटो केकड़ा और छोटो घोंगा रहते थे। इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। इनके दरमियान अक्सर नोक-झोंक होती और एक दूसरे की टांग भी खींचते थे, लेकिन कोई किसी बात का बड़ा नहीं मानता था। घोंगा था तो छोटा सा, लेकिन बातें बड़े मजे मजे की करता था। एक शाम रेतीले साहिल पर हल्की हल्की मौजों में तीनों लुटी लगाते हुए खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मनी मछली ने अतराते हुए कहा, दोस्तों, अल्लाह ने मुझे किस कदर चमकीला लिबास अता किया है, मैं अपने आप पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। काश तुम्हें भी ऐसी कोई नेमत मिली होती। पेटो केकड़े से ये बात हजम नहीं हुई। उसने मनी मछली का मुंह तोड़ जवाब दिया, बीबी अपने हुस्न पर इस कदर ना अतराओ। तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में अपने पीठ में उतार सकता हूँ। जारी है। बात बिगड़ती देखकर गूंगे ने मदाखलत की, आप नहीं जानते मनी की अकल पीठ में है, वो बेवकूफ़ी की बातें करती रहती है, हमारी नादानियों को नजरअंदाज कर दे। देख जरा, खुदा ने मेरे चमटे नुमा पंजों में वो ताकत दी है, अगर चाहूँ तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। केकड़े ने कहा। उसके तेवर देखकर गूंगे ने खामोश रहने में भलाई समझी। हंसते हंसते रेत पर लुढ़कते हुए कहने लगा, भाई मियाँ, वाकई कुदरत की कारीगरी है, उसने हर एक को किसी ना किसी खूबी से नवाजा है। मनी मछली ने मदाखलत की, दोस्तों, अब बहस बहुत हो चुकी। बताओ कल सैर पर कब चलना है? हाँ हाँ चलेंगे, तुम परेशान ना हो, हमारे दरमियान नोक झोंक तो होती रहती है, इसके बगैर दोस्ती कैसी? तो सुनो, सूरज मामा के जगाने पर हम सैर के लिए निकल पड़ेंगे। केकड़े ने जवाब दिया। सुबह आँख खुलते ही तीनों खुशी खुशी सैर के लिए रवाना हुए। घूमते घूमते कब वो अपने इलाका से बहुत दूर निकल आए, इसका इन्हें पता ही नहीं चला। मनी मछली ने ऐलान किया, दोस्तों, घबराने की बात नहीं, हम जहाँ हैं वही हमारा ठिकाना है, हम अल्लाह की आजाद मखलूक हैं। छोटो घोंगा मुंह बसुरते हुए कहने लगा, मनी मछली, आपकी बात तो सही है, पर मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम बहन भाई एक कतार में सोया करते थे, अब मैं यहाँ अकेले कैसे सो पाऊंगा? मनी मछली ने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, देखा अब तुम्हारी हुआ निकल गई है। मनी की बातों से नाराज होते हुए छोटो कहने लगा, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, बस तुमसे दोस्ती खत्म। मनी मछली उसे मनाने लगी, बात बात पर रोठना अच्छी बात नहीं मेरे दोस्त, डरने की क्या बात है, मैं हूं ना, सबसे बढ़कर हमारे बड़े भाई जनाब पेटो केकड़े भी तो हैं। छोटो, चाहो तो तुम मेरे साथ रेत के अंदर आराम कर सकते हो। छोटो घूंगा कुछ देर सोचता रहा, इसके पास पेटो केकड़े की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। मनी मछली उसे समझाने लगी, ये अच्छी तजवीज है, जाओ छोटो केकड़े के साथ चैन की नींद सो जाओ। ये कहकर मनी मछली पानी में छलांग लगाई और गायब हो गई। केकड़े मियाँ खराटे भरते रहे और छोटो नींद के लिए तरसता रहा। उसे घर की याद सता रही थी और इस कदर तंग जगह पर उसका दम घट रहा था, वो रात भर करवटें बदलता रहा। आखिरकार इस तारीख सुरंग से निकल आया। बाहर आकर देखा तो सूरज की लाली आसमान पर फैल चुकी थी। जैसे ही केकड़े की आंख खुली वो अंगड़ाई लेता हुआ बाहर आया, तब तक मनी मछली भी वहां पहुंच गई थी। दोनों सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। मनी मछली ने पूछा, भाई केकड़े, तुम्हारा दोस्त छोटो कहाँ है? केकड़े ने कहा, मैं भी उसे ही तलाश कर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलो चल कर आगे देखते हैं। दोनों उसकी तलाश में निकल पड़े। समंदर के किनारे बच्चे खेलने में मगन थे। छोटो घोंगा बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देखा रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई शरारती बच्चा भागते वक्त या खेलते वक्त उसे कुचल ना दे। कुछ देर बाद वो वहां से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक सड़क पर आ गया। वहां उसे एक चौही दौड़ती हुई दिखाई दी। अचानक चौही की नजर छोटे से घोंगे पर पड़ी। इसे देखकर वो तमसखराना अंदाज में कहने
लगी। घूंगे मियाँ, ये किया, तुम हर वक्त अपना घर अपनी पीठ पर उठाए क्यों घूमते हो? छोटू घूंगे ने जवाब दिया, अल्लाह ने हर जानदार को हिफाजत का सामान अता किया है, वो अपने अपने ढंग से अपनी हिफाजत करते हैं। चौही ने कहा, मेरा मशवरा मानो, उसे किसी जगह छोड़ दो, तब तुम मेरी तरह तेज भाग सकोगे। दोनों की बातों का सिलसिला जारी था कि बिल्ली को आता देखकर घूंगे मियाँ को शरारत सूझी। बी चौही, जरा होशियार रहना, देखो बिल्ली खाला इधर तशरीफ ला रही हैं, वो तुम्हें जरूर हड़प लेंगी, अगर जान की सलामती चाहती हो तो यहाँ से भाग निकलो। ये कहकर घूंगा चुपके से अपने खोल में सिमट गया। इधर चौही ने वहाँ से दौड़ लगा दी। छोटू घूंगे ने चौही की बुज़दिली पर मुस्कुराते हुए समंदर का रुख किया। थोड़ी दूर पर ही इसके दोस्त मिल गए, दोनों इस पर बरसने लगे और छोटू घूंगा मिर्च मुसालहा लगाकर चौही की बुज़दिली का किस्सा सुनाकर लुत्फ लेता रहा।